हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चंद्रकांत आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2019 जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ है 2020 में। उसका हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल 2019 जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च 2020। उस 5 मार्च 2020 के शिफ्ट 3 का आज हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। कौन सा पेपर? शिफ्ट 3 डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में प्रॉपर तरीके से आ जाइए। आज हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। आज आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20। जैसा आपके एग्जाम में आए थे क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन होने वाले हैं। आज सेम क्वेश्चन होंगे 25। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट इट। सो गाइज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन आपका है फिलर से, फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन कह रहा है हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी डैश। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सबसे करीब है, नियरेस्ट है, कौन सा आंसर 100% करेक्ट होगा। फटाफट आंसर कीजिए इसका। पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ डिक्लाइंड, सेकेंड है आपका सस्पेंडेड, थर्ड है डिस्कार्डेड एंड फोर्थ है आपका नेग्लेक्टेड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। जो हेल्थ है हमारी, हेल्थ हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड शुड नेवर बी, और कभी भी नहीं डैश। क्या कभी भी नहीं? डिक्लाइंड। डिक्लाइंड मीन्स आपका क्या होता है? मना करना होता है। क्या होता है बच्चा? डिक्लाइंड मीन्स आपका होता है मना करना। ध्यान से सुनिएगा, हेल्थ हमारी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसे हमें कभी भी मना नहीं करना चाहिए। ऐसा सेंस आ रहा है क्या? कम सही लग रहा है। सेकेंड आपका है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मीन्स आपका क्या होता है? निलंबित करना होता है। किसी को अपने पद से क्या होता है? त्याग पत्र देना होता है, निलंबित करना। तो क्या हेल्थ को निलंबित कर देना चाहिए? नहीं। डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मीन्स आपका क्या होता है? फेंकना या रद्द करना। फेंकना या रद्द करना। आपका सेंटेंस दिया गया है कि हेल्थ जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसे हमें नहीं, कभी नहीं डैश, है ना, कभी नहीं चाहिए डैश। तो क्या कभी नहीं रद्द करना चाहिए? ऐसा तो होगा नहीं। तो लास्ट ऑप्शन आपका बच रहा नेग्लेक्टेड। क्या वर्ड बच रहा आपका? नेग्लेक्टेड। और नेग्लेक्टेड मीन्स आपका क्या होता है? उपेक्षित। क्या होता है? उपेक्षित। तो हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसे हमें कभी भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? नेग्लेक्टेड होगा। कौन सा वर्ड होगा बच्चा? नेग्लेक्टेड होगा, ठीक है। कौन सा वर्ड करेक्ट होगा यहाँ पर? नेग्लेक्टेड। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका फिल इन द ब्लैंक से है। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका, अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डैश बिटवीन कलर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कलर को डैश नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है इसका बताइएगा। जब आपका यहाँ पर देखिए डिफाइन, जो कलर नहीं समझ पा रहा है क्या कलर को डिफाइन नहीं कर पाएगा। डिफाइन मीन्स अलग बताना, अलग अलग करना। ग्लेंस, ऑब्जर्व या डिस्टिंग्विश। तो आप लोग यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं बिटवीन। बिटवीन आया है तो सिंपल सी बात है क्या होगा? दो लोगों की बात करेगा। जो कलर ब्लाइंड पर्सन है वो क्या नहीं कर पाता? डिस्टिंग्विश। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? डिस्टिंग्विश। इट मीन्स क्या होता है आपका?
अंतर बताना। क्या होता है? अंतर बताना। अंतर बताना। जो कलर ब्लाइंड पर्सन है वो क्या नहीं कर पाता? रंगों के बीच अंतर नहीं बता पाता, बता सकता है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अगला वर्ड देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन दिया गया है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। सिंपल सी बात है भाई साहब, यहाँ आपको एरर बताना है। क्या बताना है? आपको एक सेंटेंस गिवन है, यहाँ आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो सेंटेंस क्या है? लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल। और एक बात और, जो आपका SSC CGL 2020 में एग्जाम हुआ है उसमें सबसे खास बात ये थी, क्या थी, कि वहाँ पर आपको ऐसा कोई पार्ट, नो एरर का पार्ट दिया ही नहीं गया है ना। क्योंकि नो एरर का पार्ट हो जाता तो काफ़ी सारी परेशानी होती, काफ़ी सारी हमें, ठीक है। तो इससे आपको एक सरलता मिल जाएगी, इजी हो गया कि आपको नो एरर का क्वेश्चन, मतलब नो एरर का ऑप्शन है ही नहीं। अब आपको बताना है कहाँ पर एरर होगा। लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक। लूसी ने केक पहले ही काट लिया। व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल, जब हम पार्टी हॉल पहुँचे। देखिए यहाँ पर आपका कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर आपका पार्ट ए में एरर होगा। क्यों होगा? समझिएगा ज़रा। जब यहाँ पर दोनों काम किस में समाप्त हो रहे हैं? पास्ट में। दोनों काम किस में समाप्त हो रहे हैं बच्चा? दोनों काम आपके पास्ट में समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। किस में समाप्त हो रहे हैं? दोनों काम आपके पास्ट में समाप्त हो रहे हैं। तो जब आपके दोनों काम पास्ट में समाप्त हो रहे हैं तो जो काम पहले समाप्त हो, जो काम आपका पहले समाप्त हो, उसे हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में रखते हैं बच्चा? उसे हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो काम बाद में समाप्त होता है, जो काम बाद में समाप्त होता है उसको हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जो काम बाद में समाप्त होता है उसको हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक। यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक, तो यहाँ पर आपका हैज ना होकर के क्या होगा? हैड होगा। क्या होगा? हैड होगा। क्योंकि जो आपका केक कटने का काम है वो पहले समाप्त हो रहा है। जो केक कटने का काम है वो पहले समाप्त हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद मेरे जो आने का काम हुआ, मेरे जो पार्टी हॉल में इंटर करने का, पहुंचने का काम हुआ, वो होता है बाद में। जो बाद में होता है तो वो आपका किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो गाइस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर लूसी हैज ऑलरेडी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका क्या होगा? एरर होगा। यहाँ पर लूसी हैज ऑलरेडी आपका एरर होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड ऑलरेडी। इस तरह के सेंटेंस आपके क्या होते हैं? पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन होते हैं। क्या होता है? पोपा। क्या होता है बच्चा? इसे हम बोलते हैं पोपा। पोपा मतलब पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन। क्या होता है? पोपा मीन्स क्या होता है आपका? इस तरह के सेंटेंस को हम पोपा बोलते हैं। पोपा मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन। पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए अगला क्वेश्चन आपका वॉइस से आ गया। किससे? वॉइस से। बहुत शानदार वॉइस आई है आपकी, बिल्कुल सिंपल है। सभी लोग कीजिएगा जरा। वॉइस का क्वेश्चन है, बताइए जरा इस क्वेश्चन का वॉइस क्या होगा। सेंटेंस है आपका, पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज। इसका आंसर कीजिए जरा, क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिए इसका क्या होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जरा बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ पीपल क्लेम। पीपल क्लेम मतलब कौन सा टेंस है आपका? आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप लोग जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किस में हो जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में बच्चा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जरा चेक कीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो जरा चेक कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो आप लोग समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है? वाज। तो वाज आपका क्या होता? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब होती है, इसलिए आपका पहला एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। सेकेंड वाले में देखिए इज लिखा हुआ है, ठीक है, छोड़ दीजिए। थर्ड वाले में लिखा हुआ इज बीइंग, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका पैसिव वॉइस बनेगा तो वर्ब आपकी क्या लगेगी? इज लगेगी। तो 4 भी आपका गलत हो गया। सिंपल सी बात है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आप यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब की सहायता से भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच है। आप लोग हेल्पिंग वर्ब पहले देखेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन हो रहा है तो वहीं से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आ गया। किससे आ गया आपका अगला क्वेश्चन? सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। क्वेश्चन है आपका, आई विश इफ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। तो यहाँ पर आपका इफ आई वॉज द, यहाँ पर आपका जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ आई वॉज द, इसका इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपको लग रहा है कि इसका इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है तो आप लोग करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, क्या होगा इससे इम्प्रूवमेंट। अदरवाइज आपको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग सीधे सीधे ऑप्शन सेकंड को मार्क कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या ज़रूरत है या नहीं, बताइएगा। तो याद कीजिए, मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ आई विश के बाद, आई विश इफ़ के बाद आई के साथ आपका ऑलवेज क्या आता है? प्लूरल वर्ब आती है। क्या आती है? प्लूरल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आई वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, आई वाज को रिप्लेस करके क्या कर देंगे? आई वर कर देंगे। ठीक है, आई विश इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में याद कीजिएगा, मैंने आप लोग बताया है इफ़ के बाद आपका अगर आई आए तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। बहुत बढ़िया, देखिए पैरा जम्बर्ड का क्वेश्चन आ गया। जम्बर्ड का क्वेश्चन है, समझिएगा जरा इसका आंसर क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए जम्बर्ड करने की एक सिंपल सा अप्रोच, जब भी आपको जम्बर्ड के बेस्ड क्वेश्चन मिले, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पहले आप थोड़ा स्पीड में जितने भी आपके सेंटेंस गिवन हैं, जैसे यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस गिवन है, तो आपको स्पीड में इन 4 सेंटेंस को रीड करेंगे केयरफुली होकर। लेकिन फिर इसके बाद आप लोग ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस है, देयर आर मेनी गैजेट्स that are operated by a remote control and contain a single chip. Second आपका this produce an infrared beam made of electromagnetic waves. Third है आपका when a button is pressed on the remote control the chip sets off an electronic vibration. And third है आपका, fourth है आपका the beam carries a coded signal for operating the systems. ये सब पढ़ने के बाद आप लोग खुद समझ गए होंगे, तो कि क्या समझ गए होंगे कि हम डी से कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर आपका बीम वर्ड आया है और बीम में हमने आर्टिकल यूज किया है डेफिनेट। जब डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बीम के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी पता नहीं है। फिर देखिए बी नंबर लिखा हो दिस प्रोड्यूस। भैया अभी हमें पता ही नहीं कौन किससे बात कर रहा है, किससे प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। यहाँ पर लिखा दिस प्रोड्यूस एन इंफ्रारेड बीम, इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है इंफ्रारेड बीम। तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। तो अब ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपका?
सी नंबर एलिमिनेट हो जाए, कट जाएगा, क्योंकि हम लोग बी से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर सकते, बी कट गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में आपके ए कॉमन है। क्या कॉमन है? ए। चलिए छोड़ दीजिए। अब इसके बाद देखिए दो सेंटेंस में आपके सेकंड नंबर पे सी है और चौथे ऑप्शन में डी है। देखते हैं क्या होगा। डी वाला चेक कर लेते हैं पहले। लिखा हुआ है देयर आर मेनी गैजेट्स दैट आर ऑपरेटिंग बाय अ रिमोट कंट्रोल एंड कंटेन अ सिलिकॉन चिप द बीम कैरीज। भैया अभी हमें बीम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारा डी भी आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो पहला या तो दूसरा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए अब इसमें सी भी कॉमन है। चलिए अब बी और डी चेक कर लीजिए क्या होगा। सी के बाद बी, आप सी क्या था आपका? व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड ऑन द रिमोट कंट्रोल द चिप सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन। इसके बाद आपका क्या होगा? सी के बाद देखिए डी क्या सही फिट हो रहा है? क्या डी सही नहीं फिट हो रहा, क्योंकि हमें बीम के बारे में अभी कोई भी एडिशनल चीज़ नहीं बताई गई। सिंपल सी बात, हम लोग फिर क्या कर देंगे? बी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सी, बी एंड डी। ठीक है, आपका जो करेक्ट सेंटेंस फॉर्म्ड होगा ए, सी, बी, डी होगा। देयर आर मेनी गैजेट्स दैट आर ऑपरेटिंग बाय रिमोट कंट्रोल एंड कंटेन अ सिलिकॉन चिप्स व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड द रिमोट कंट्रोल। जब हम बटन क्या करते हैं? प्रेस्ड करते हैं रिमोट कंट्रोल की, द चिप सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, जो चिप सेट की इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। दिस प्रोड्यूस एन इंफ्रारेड बीम, वो क्या प्रोड्यूस करती है? इंफ्रारेड किरणें प्रोड्यूस करती, बीम प्रोड्यूस करती है, मेड अप इलेक्ट्रॉनिक वाइब्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कॉम्प्रीहेंशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, फिलर क्वेश्चन है। कॉम्प्रीहेंशन में फिलर का क्वेश्चन है, समझिएगा जरा। कॉम्प्रीहेंशन में फिलर का क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। चलिए केयरफुली होकर पढ़िएगा। पहला आया है आपका, करप्शन इज वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। जो करप्शन, भ्रष्टाचार है, हमारे देश की समस्या है। कैसी समस्या है? ऑप्शन देखिएगा। पावरफुल, मेजर, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, मेजर बड़ा, स्ट्रांग मजबूत, माइनर छोटा। तो आप लोग बताइए जरा, जो करप्शन है वो कैसा है? सिंपल सी बात है, बड़ी एक बहुत जटिल बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? करप्शन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, हमारे देश की बहुत ही बड़ी एक समस्या है। इट इज एन एक्ट डन विद, यह कार्य किया जाता है डैश, किसके साथ? टू गेन सम। अच्छा सेकंड देखते हैं। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इट इज एन एक्ट डन, यह कार्य किया जाता है विद, साथ में डैश, टू गेन सम अनडू एडवांटेज, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना। किस इंटेंशन होगा? इंटेंशन मीन्स आपका क्या होता है? अंतर्ज्ञान होता है। क्या होता है बच्चा? अंतर्ज्ञान। पैशन, जो आपका कार्य होता है किसके द्वारा किया जाता है? इंटेंशन, अंतर्ज्ञान के लिए किया जाता है। या इंटेंस पैशन, पैशन क्या होता है? जुनून के लिए किया जाता है। बताइए आप लोग। इट इज एक्ट डन विद, यह कार्य किया जाता है किसके? अंतर्ज्ञान के साथ, जुनून के साथ। कंपल्सन, कंपल्सन में आपका होता है मजबूती, मजबूती के साथ। या इंट्यूशन, इंट्यूशन मीन्स होता है, अच्छा सॉरी रुकिएगा गाइज, एक मिनट। देखिए इंटेंशन मीन्स आपका क्या होता है? इरादा होता है। ठीक है, तो ये कार्य है इरादे के साथ किया जाता है। सेकेंड पैशन, जुनून के साथ किया जाता है। थर्ड है कंपल्शन, मजबूती के साथ किया जाता है। फोर्थ है इंट्यूशन, इंट्यूशन मीन्स होता है आपका अंतर
ज्ञान के लिए किया जाता है। तो आप लोग बताइए, जो ये कार्य है करप्शन है, किसके लिए किया जाता है? इरादे के लिए, जुनून के लिए, अंतर ज्ञान के लिए, या मजबूती के लिए? तो सिंपल सी बात है, आप लोग जान गए होंगे ये कार्य आप किसके लिए किया जाता है? इरादे के लिए। करप्शन एक इरादा होता है, ना कि कोई जुनून होता है। तो यहाँ पर वर्ड आपका इंटेंशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आपका ऑप्शन क्या होगा? इंटेंशन फिल किया जाएगा। क्या फिल किया जाएगा? इंटेंशन फिल किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या होगा। आगे लिखा हुआ है आपका, गवर्नमेंट हैज डैश मेनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। जो गवर्नमेंट है डैश करती है मेनी स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स की, किसके लिए? लोगों के भलाई के लिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट है लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी स्कीम्स को डैश करती है। ठीक, अब क्या डैश करती है देखिएगा जरा सा। डिनाउंस्ड, डिनाउंस्ड मीन्स क्या होता है आपका? आलोचना करना। क्या होता है आपका? आलोचना करता। तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्कीम्स क्या आलोचना करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट कर दो। सेकंड है अनाउंस्ड, चलो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। थर्ड है आपका, जो गवर्नमेंट है बहुत सारे स्कीम्स को लिखती है लोगों की भलाई के लिए। नहीं। कंसील्ड, कंसील्ड मीन्स आपका क्या होता है? कंसील्ड मीन्स होता है हिडन या छिपाना, जिसे आप लोग बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो स्कीम को छिपाती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, अनाउंस्ड। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? बहुत सारे स्कीम्स को अनाउंस करती है लोगों की भलाई के लिए। लोगों की भलाई के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? स्कीम को अनाउंस करती है, उसको क्या करती है? अनाउंस करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या फिल करेंगे? अनाउंस्ड फिल करेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी। बट करप्शन सीम्स, लेकिन भ्रष्टाचार प्रतीत होता इम्पॉसिबल टू बी। इम्पॉसिबल असंभव प्रतीत होता है डैश इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री। जो करप्शन है कैसा? इम्पॉसिबल प्रतीत होता है डैश इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री नेशन, कि इंडिया एक करप्शन फ्री नेशन बन जाए, है ना। तो क्या होता है? डैश क्या किया गया है? एलिमिनेटेड, है ना। एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड मीन्स क्या होता है? समाप्त करना होता है। क्रिएटेड मीन्स आपका क्या होता है? निर्माण करना होता है, क्रिएट करना होता है। परमिटेड, किस चीज़ को परमिट देना होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी। तो जो करप्शन है वो समाप्त होना क्या है? इम्पॉसिबल प्रतीत होता है। जो करप्शन हमारा समाप्त होना इम्पॉसिबल प्रतीत होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते, लिखा हुआ है इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री नेशन। हमारा जो इंडिया है वो एक करप्शन फ्री नेशन बन सकता है ओनली व्हेन, केवल तब, कब? व्हेन ऑल द सिटीजन्स, जब सभी नागरिक डैश रूल्स एंड रेगुलेशन विद अ स्ट्रांग विल पावर। जब सभी नागरिक डैश करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को। क्या डैश करते हैं? समझिएगा, रिजेक्ट। जब सभी नागरिक रिजेक्ट करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन को, तब हमारा इंडिया करप्शन फ्री होगा? नहीं, है ना। सेकंड, डिसओबे, जब रूल्स को डिसओबे करेंगे, अवज्ञा करेंगे रूल्स की, रूल्स को नहीं मानेंगे, तब इंडिया हमारा करप्शन फ्री होगा। तो ये भी नहीं फिट बैठ रहा भैया। आगे देखिए, जब हमारे इंडिया के लोग सिटीजन्स जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तब आपका करप्शन फ्री होगा? नहीं भैया, ये भी आपके दोनों क्या हो गए? एलिमिनेट। तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है फॉलो। व्हेन ऑल सिटीजन्स फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब हमारे इंडिया, हमारे नेशन के लोग फॉलो करेंगे क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन, तब हमारा जो इंडिया है वो क्या होगा? करप्शन फ्री होगा। क्या होगा? करप्शन फ्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या फिल करेंगे? फॉलो फिल करेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है?
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी मीनिंग करेक्ट है। क्या बताना है? यहाँ पर 4 वर्ड मीनिंग दी गई है, 4 मीनिंग दी गई है, 4 वोकैब दी गई हैं, जिसमें आपको बताना है कौन सी वोकैब 100% करेक्ट है, किसकी मीनिंग 100% करेक्ट है। वर्ड यहाँ पर आपको क्या है? कोमोरेट है। कौन सा वर्ड है? कमोरेट। वर्ड कौन सा बच्चा आपका यहाँ पर? कमोरेट। कमोरेट मीन्स क्या होता है आपका? याद में मनाना। क्या होता है? कमोरेट मीन्स होता है याद में मनाना। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सी वोकैब करेक्ट है। तो जो कमोरेट है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? COMMEMORATE। कमोरेट की स्पेलिंग क्या होती है आपकी? COMMEMORATE। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा? कमोरेट। कमोरेट की स्पेलिंग क्या होती है? COMMEMMORATE। ठीक है, जिसका मीन्स होता है आपका याद में मनाना। क्या होता है? याद में मनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, इसको एक वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं वो बताना है ना। इसको हम लोग इसके ग्रुप को क्या बोल सकते हैं? लिखा है इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड। उस एरिया को हम क्या कहते हैं? जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं और रिपेयर किए जाते हैं। जहाँ पर आपके एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं और रिपेयर किए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए भैया। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, होश, हर्बिंगर, हैंगर एंड हंगर। चलिए बताइएगा आप लोग क्या होगा। देखते हैं वर्ड क्या है। पहला हॉश। हॉश में से आपका क्या होता है? हॉश मीन्स आपका होता है पानी छिड़कने वाली नली। याद कर लीजिएगा, हॉश मीन्स होता है पानी छिड़कने वाली नली। ठीक है। सेकंड है आपका हार्बिंगर। क्या वर्ड है आपका? हार्बिंगर। हार्बिंगर मीन्स क्या होता है आपका? अग्रदूत। क्या होता है? अग्रदूत होता है। ठीक है। थर्ड है आपका हैंगर, और इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए हैंगर HANGER वाले का मीन्स होता है, क्या मीन्स होता है? लटकाने वाली। आप लोगों ने घर में सुना होगा ना हैंगर, जिसमें आप लोग कपड़े टांगते हैं, वही हैंगर की बात कर रहा है। इसका मतलब होता है लटकाने वाली। और जो HANGER होता है, HANGER होता है हैंगर, इसका मतलब होता है विमानशाला। क्या होता है? विमानशाला या विमान ग्रह। तो आप लोग जान गए होंगे कि ऐसा एरिया जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे या रिपेयर किए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? हैंगर बोलते हैं। क्लियर है ना सबको? क्या बोलते हैं उसको? हैंगर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है नरेशन से। किससे? नरेशन से। यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए ज़रा बताइएगा। सेंटेंस है आपका ही सेड टू मी डैश कॉमा डोनेटेड कॉमा व्हाट टाइम डू द ब्लैंक्स, व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। लिखा हुआ ही सेड टू मी कॉमा डोनेटेड कॉमा व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। देखिए जब भी आपका सेंटेंस किस में हो? इंटेरोगेटिव में हो, तो शेड्यूल टू किस में कन्वर्ट होता है? शेड्यूल टू आपका आस्क्ड में कन्वर्ट होता है। किस में? आस्क्ड में। तो सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जो आपका पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए थर्ड वाला देखिए, वांटेड टू लिखो, ये भी आप कट कर दीजिए, क्योंकि सेड टू कन्वर्टेड टू
आस्क्ड। चलिए भैया आपके पास दो ऑप्शन बचे। कौन से ऑप्शन बचे? दो ऑप्शन बचे। अब देखिए यहाँ पर आपका है व्हाट टाइम डू। कौन सा सेंटेंस है? व्हाट टाइम डू। किस टेंस की बात कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नरेशन बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे किस में रखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो भैया देखिए आप लोग, पास्ट इंडेफिनिट की क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में आपका क्या है? सेम एज लिखा हुआ, डू लिखा हुआ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा और आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपनड एंड क्लोज्ड। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका एरर डिटेक्शन से। किससे क्वेश्चन है आपका? एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकली एरर पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? ग्रामेटिकली एरर पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बताइए भैया इसमें क्या होगा? क्वेश्चन लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? वन ऑफ द के बाद वन ऑफ द प्लस नाउन प्लूरल, है ना। वन ऑफ द के बाद नाउन कैसा लेते हैं? प्लूरल। और उसके बाद जो वर्ब लेते हैं वो क्या लेते हैं? सिंगुलर। तो यहाँ तक तो साइंटिस्ट तक तो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लूरल आ गया। ऑफ अ साइंटिस्ट इज हेल्पिंग वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर आ गई, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए। इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन आपका प्लूरल है, इसके साथ वर्ब भी आपकी प्लूरल लगेगी, तो आर यूटिलाइज्ड, ठीक है, टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। क्या लिखा हुआ है? टू द ओवरऑल। भैया यहीं पर आपका एरर है। क्या लिखा हुआ है? यूटिलाइज्ड टू द, यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल। यहीं पर आपका सब गड़बड़ है। यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका फॉर होगा। क्या होगा? यूटिलाइज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। जो आपका यूटिलाइज किया गया है वो नेशन, राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए। सेंस क्या रहा है? राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है? प्रयोग किया जाता है ना। जो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हैं वो राष्ट्र के विकास के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जहाँ पर के लिए का सेंस आ रहा तो क्या यूज करेंगे भैया हम? फॉर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आर यूटिलाइज टू द ओवरऑल में आपका क्या है? एरर है। यहाँ पर टू द को रिमूव करके क्या कर देंगे? फॉर कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? फॉर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, नो एरर का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनर बिल्कुल छोटी सी कमी है, बिल्कुल छोटा सा एरर है। यही सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। वोकैबुलरी सेक्शन से आपका वोकैब सेक्शन स्टार्ट हो गया है। वोकैब सेक्शन का पहला वर्ड है आपका स्लैगिश। कौन सा वर्ड है? स्लैगिश। स्लैगिश वर्ड का आपको क्या बताना है? एंटोनियम्स बताना है। क्या वर्ड बताना है आपका? स्लगिश वर्ड का इंटोनियम्स। देखिए स्लगिश मीन्स क्या होता है आपका? आलती होता है, सुस्त, लेजी। अब आलसी का आप लोग जानते हैं एंटोनियम्स क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। आलसी का आपका क्या होगा? कार्यशील होगा, एक्टिव होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, एक्टिव क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। आप लोग जानते हैं वीक मीन्स क्या होता है? वीक मीन्स कमज़ोर होता है। डल, डल मीन्स नीरस होता है। क्या होता है? नीरस। सेडेंट्री, सेडेंट्री मीन्स क्या होता है? गतिहीन होता है। सेडेंट्री मीन्स क्या होता है? गतिहीन, जिसमें कोई गति ही ना हो, है ना, वो क्या होता है आपका? गतिहीन होता है। क्लियर है सबको? स्लगिश मीन्स आलसी, अपोजिट हो जाएगा एक्टिव। चलिए अगला वर्ड देखते हैं।
अगला है आपका हॉस्टाइल। क्या वर्ड है आपका? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का भी आपको क्या बताना है? एंटोनियम्स बताना है, अपोजिट बताना है आपको हॉस्टाइल का। बताइए क्या होगा? हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है, पहले ये बता दीजिए आप लोग। हॉस्टाइल मीन्स होता क्या है, बताइए जरा सा। हॉस्टाइल मीन्स आपका होता है विरोधी। क्या होता है? हॉस्टाइल मीन्स आपका होता है विरोधी। ठीक है, हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है आपका? विरोधी होता है। चलिए ऑप्शन की बात करें, अगर हॉस्टाइल मीन्स विरोधी होता है, इसका अपोजिट की बात करें तो क्या होगा? मित्रवत होगा, मित्री होगा, इसका अपोजिट है ना, क्या होगा? मित्री। तो एमिएबल मीन्स क्या होता है? मित्रता होता है। मित्रवत होता है, एमिएबल मीन्स क्या होता है? मित्रवत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा। हॉस्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा? एमिएबल हो जाएगा। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो वो भी देख लीजिए। वायलेंट। वायलेंट मीन्स क्या होता है आपका? हिंसक होता है। वायलेंट मीन्स क्या होता है आपका? हिंसक होता है। एडवर्स मीन्स क्या होता है? एडवर्स मीन्स आपका होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। और इनफेवरेबल, ये भी आपका क्या होता है? प्रतिकूल होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? सिनोनिम हैं। क्या है दोनों? सिनोनिम है। एडवर्स और अनफेवरेबल ये एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनियम्स हैं। क्या हैं? सिनोनियम्स। कौन कौन से? अनफेवरेबल एंड एडवर्स। क्लियर है सबको? तो हॉस्टाइल मीन्स क्या हो जाएगा आपका? हॉस्टाइल मीन्स आपका हो जाएगा विरोधी। और बात करें अपोजिट की, तो विरोधी अपोजिट इसका हो जाएगा मित्रवत। इट मीन्स एमिएबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए भैया, इसको हम लोग एक वर्ड में क्या कहेंगे? किसको? अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यूजुअली विद एनिमल्स एज करेक्टर्स। जब आपको मोरल स्टोरी की बात की जाए, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब मोरल स्टोरी की बात की जाए उसे हम बोलते हैं फेबल। क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं, याद रखिएगा। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यूजुअली एनिमल्स एज करेक्टर्स, दैट इज फेबल, उसे हम क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपको मोरल स्टोरीज की बात की जाए, वो चाहे एनिमल्स की हो, किसी की भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं। चलिए अदर ऑप्शन की बात करें, अगर लिखा हो पैरोडी। क्या लिखा हुआ है? पैरोडी। पैरोडी आपका क्या होता है? व्यंग्य काव्य होता है। क्या होता है? व्यंग्य काव्य। पैरोडी क्या होता है आपका? व्यंग्य काव्य होता है। ऑड। ऑड होता है आपका एक तरह की रीत गीत। क्या होता है? रीत गीत। ठीक है, ऑड होता है आपका रीत गीत। और जैसे आप लोगों ने पोएट्री पढ़ा होगा, पोएट्री में ऑड हो गया, बैलाड हो गया, ये सब आते हैं ना, वैसी में ऑड क्या होता है आपका? रीत गीत, या एक तरह पोयम मान लीजिए, है ना। फिर है हाइमन। हाइमन क्या होता है? ये भजन होती है। क्या होती है? भजन। भजन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमन। क्लियर है? तो जो आपका ऑड है और हाइमन है, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। क्लियर है सबको? तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड इसका आंसर होगा। और अदर ऑप्शन की भी मैंने बात कर ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका क्या है? जम्बल्ड बेस्ड है। कैसा है? जम्बल्ड बेस्ड। जरा इसको कीजिए, क्या होगा? सबसे पहले इसको आप रीड कीजिए। पहला सेंटेंस है आपका, इट इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। ठीक है, इट इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर, ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाय एयर, लिविंग बींग्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट द एयर ऑल द टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। तो ध्यान से देखिए, ना ही हमारा सेंटेंस ए से स्टार्ट होगा और ना ही डी से होगा, क्योंकि लिखा इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम किसे एटमॉस्फेयर कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ पहले एलिमिनेट हो गया। इसके बाद ना ही आपका डी से स्टार्ट होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, इससे भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके ऑप्शन बचे दो, पहला या तीसरा, पहला या तीसरा। चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। एक चीज बताइए आप लोग, लिविंग बीइंग्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, श्वास, सांस को अंदर लेना
और बाहर त्यागना क्या कहलाता है? या पर रेस्पायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन। मतलब सी और डी आपके क्या होंगे? पास पास होंगे। कहाँ होंगे? सी और डी आपके पास पास होंगे। ठीक है, क्योंकि जो रेस्पायरेशन है, जो सांस लेने की क्रिया होती है, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। मैंने वन वर्ड में इसको बताया था कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन बोलते हैं। मतलब सी और डी कन्फर्म है कि पास पास रहेंगे। तो किसमें सी और डी पास पास हैं? ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन में आपके ये ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट हो गया। आंसर नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। इसी अप्रोच से आप लोगों को पैरा बेस्ड जंबल, जो पैरा जंबल्ड बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करना है। वहाँ पर और कोई अदर अप्रोच नहीं लगाना। इसी अप्रोच से करेंगे तो बहुत ही जल्द आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना किसी गलती के। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। किसका है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अमित हैज, ब्रैकेट में लिखा हुआ द गुड कमांड ऑन इंग्लिश एज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसमें बताइए इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्या नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए लिखा हुआ है द गुड कमांड ऑन, तो ध्यान दीजिएगा कमांड के साथ आपका जो प्रिपोजिशन है वो क्या यूज होता है? कमांड के साथ आपका प्रिपोजिशन यूज होता है ओवर। कौन सा प्रिपोजिशन यूज होता है? ओवर यूज होता है। याद रख लीजिएगा, कमांड के साथ आपका ओवर प्रिपोजिशन यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? आंख बंद करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश। अमित की कमांड इंग्लिश पर बहुत तेज है। एज ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, क्योंकि वह इंग्लैंड में पैदा हुआ और वहीं पर पला बढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ईडियम है। चलिए, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका आपको बताना है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका इडियम्स क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालना। आप लोगों ने पढ़ा होगा आग में घी डालना। तो आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? बुरे से और बदतर कर देना। क्या होता है? बुरे से और बदतर कर देना। मतलब टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब बुरे से बदतर कर देना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, मतलब आप लोग हिंदी में तो जानते ही हैं, बुरे से बदतर करना। तो आंसर नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिनोनियम से। किससे है? सिनोनियम से। सिनोनियम क्या है? डिफिशियंसी। सिनोनियम क्या है आपका? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मीन्स क्या होता है? आपका कमी होता है, लैक ऑफ, कमी। ठीक, इसका सिनोनियम क्या होगा? सिनोनियम क्या होगा इसका? इंडिक्वेंसी होता है। इसका सिनोनिम क्या होता है? इंडिक्वेंसी, इंडेंक्वेंसी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें हम अदर ऑप्शन की, एविडेंस। एविडेंस मीन्स क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर। ठीक है, तो ये डिफिशियंसी का अपोजिट क्या होगा? एविडेंस हो जाएगा। ये आपका एविडेंस क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, अगर अपोजिट की बात करता तो एविडेंस इसका क्या हो जाता? अपोजिट हो जाता। सफिशियंसी, सफिशियंसी क्या होता है? पर्याप्त। सफिशियंसी मीन्स क्या होता है? पर्याप्त होता है। और इफिशियंसी क्या होता है? कार्य कुशलता या क्षमता। इफिशियंसी क्या होता है? कार्य कुशलता या क्षमता होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा?
परम सत्य आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका सिनोनिम है। क्वेश्चन क्या है आपका, वर्ड क्या दिया गया है, कैटास्ट्रॉफिक। वर्ड क्या है आपका, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है आपका, विपत्ति से भरा हुआ, तबाही होना, डिजास्टर, है ना। क्या होता है आपका कैटास्ट्रॉफिक, तबाही। क्या होता है, तबाही। ठीक है, तो डिजास्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। डिजास्टर इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, डिजास्टर। ठीक है। टफ, टफ मीन्स आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, हार्ड, कठिन होता है। मिस्टीरियस क्या होता है, रहस्यमयी होता है। क्लियर है, सबको पता है क्या होता है, रहस्यमयी होता है। और डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, कोमल। क्या होता है, बोलते ना बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेलिकेट बोलते हैं। तो कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है आपका, तबाही होता है, विपत्ति से भरा होता है, हानिकारक होता है ना। तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा आपका, डिजास्टर। क्या हो जाएगा बच्चा, डिजास्टर। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। चलिए 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग। इतने सिंपल तो कभी आ ही नहीं सकती, दिन में 50 बार पढ़ते हो डेफिनेट एंड डेफिनिट, है ना। तो डेफिनिट की यहाँ पर स्पेलिंग बताना है, तो क्या हो जाएगा, DEFINITE। सब लोग जानते हैं डेफिनिट क्या होता है, DEFINITE, है ना, DEFINITE, डेफिनिट। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका इडियम्स का, हर्बन्स चॉइस। हर्बन्स चॉइस ये क्या होता है भैया बताइए जरा सा, हर्बन्स चॉइस क्या होता है। हर्बन्स चॉइस मतलब होता है जिसके अलावा कोई भी अदर चॉइस ना हो, कोई विकल्प ना हो, कोई चॉइस ना हो, दैट इज हर्बन्स चॉइस। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, टू बी एन अग्रेसिव मूड व्हेन फेसिंग ए चैलेंज, टू चैलेंजिंग एन अनवर्दी अपोनेंट, या आप अपरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, या टू एक्सरसाइज द चॉइस टू सरेंडर बिफोर द एनिमी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका बताइए क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, टू अपरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए आज के सेशन में यहीं तक। आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन देख चुके हैं फुल एनालिसिस के साथ। अब हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट देखेंगे, तो सभी लोग रेडी रहिएगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सभी लोग चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।